चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क अरुण एपिसोड नंबर 213 का। जी हाँ, संडे आ गया। कितना जल्दी टाइम जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इतने सारे अनबॉक्सिंग, इतने सारे वीडियोस कर रहे हैं हम, टाइम ऐसे जा रहा है। आई डोंट नो हाउ फास्ट इट इज गोइंग। एनीवेज, कैसे चल रहा है आपका संडे? आस्क अरुण में बहुत ज़बरदस्त सवाल लिए हुए, बहुत ज़बरदस्त जवाब देने वाला हूँ आज आपको। एंड लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट। वैसे लाइक कर ही दीजिए, अभी कर दीजिए। मतलब क्या है, पॉपकॉर्न लेके, चाय लेके आप आराम से देख पाओगे पूरा एपिसोड। सो पहला सवाल जो आता है वो आता है आदित्य सिंह जी से। वो पूछते हैं Xiaomi विल रिलीज फोन अंडर 10,000 विद एमोलेड डिस्प्ले। पूछ रहे हैं कि भाई एमोलेड डिस्प्ले में 10,000 के नीचे फोन आएगा क्या? देखिए, 11 साढ़े 11,000 तक आ गए। इन्फिनिक्स का है, 2-3 फोन है जो 13,000 के वगैरह हैं जो एमोलेड डिस्प्ले के। 10,000 के नीचे कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल, इट माइट हैपन। लेकिन एक बात कहता हूँ, 15,000 के नीचे अब एमोलेड विथ फास्ट रिफ्रेश रेट डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। बहुत सारे फोन आने वाले हैं। पल्लव दास पूछते हैं, अरुण दादा हाउ इज ड्यूक? ड्यूक इज डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हाँ, बहुत दिन से लेके नहीं आए। वैसे ट्रैकिंग शॉट पे किया था एक शॉट। जी हाँ, नहीं देखा है ट्रैकिंग शॉट्स, गो एंड चेक इट आउट। एनीवेज, वो पूछते हैं कि भाई फ्यूचर में डू यू थिंक दैट फ्यूचर माइक्रोस्कोप्स इन साइंस लेबोरेटरी विल कम? मतलब साइंस लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो क्या घर पे आएंगे? क्योंकि रियलमी के फोन्स में अब माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए। नहीं यार, आई मीन रिक्रिएशनल थिंग के लिए ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सेंसर वगैरह ठीक है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विथ यू, एक्चुअल जो साइंस लैब में माइक्रोस्कोप होता है ना, वो आपके घर में आना थोड़ा मुश्किल है। मतलब थ्रू अ स्मार्टफोन और समथिंग, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट हैज़ टू बी अ प्रॉपर माइक्रोस्कोप। फैजल अहमद खान पूछते हैं, 64 MP से 50 MP ये अपग्रेड है या डाउनग्रेड? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। सो 50 मेगापिक्सल जो है ना, ये 48 मेगापिक्सल का जो था वो सक्सेसर है। एंड 64 मेगापिक्सल का उसी प्राइस में 108 मेगापिक्सल मिलता है। सो यू कैन से 48 मेगापिक्सल की जगह पे 50 आ गया है एंड 108 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल की जगह आ गया। दैट्स व्हाट आई विल से। संगीत ऑगस्टिन पूछते हैं, यार नाम मस्त है संगीत, बहुत अच्छा लगा। एनी OS अदर देन एंड्रॉइड एंड iOS यू फील कैन मेक अ मार्क लाइक दीज टू? मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। आई मीन इट इज़ नॉट ईजी। ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 11, 12, 13 ईयर्स दोनों ने भी बिल्ड किया हुआ है उनका, और अभी जाके इस लेवल पे पहुंचे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सबने ट्राई किया ना, सैमसंग ने खुद का ट्राई किया, ब्लैकबेरी ने खुद का किया, सब चले गए। दीज टू हैव क्रिएटेड दैट। सो मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, बट मुश्किल ज़रूर है। सारांश जैन पूछते हैं, सर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन रेडमी नोट 11 सीरीज ग्लोबल वर्जन एंड विल इट कम टू इंडिया विद सेम स्पेक्स एंड विल बी? हाँ, ग्लोबल वर्जन सेम आ सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट मोस्टली इट विल बी द सेम। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा करके 4G है। मतलब हाँ, प्रो का रेडमी नोट 11 प्रो 5G वेरिएंट आता है, लेकिन उसमें 4G वेरिएंट भी है। सो 11S कुछ 680 पे है, G96 पे प्रो है जो 4G वेरिएंट है, 11 भी G96 पे है, एंड 695 ये 5G जो है वो 5G वेरिएंट है प्रो का। सो या रीतम सरकार पूछते हैं, बिग कंपनीज लाइक एप्पल एंड सैमसंग हैव स्टक इन देयर 20-25 वॉट चार्जिंग स्पीड व्हाइल अदर्स आर कंपीटिंग अगेंस्ट देमसेल्व्स और प्रोवाइडिंग फास्टर चार्जिंग स्पीड। यार फास्टेस्ट चार्जिंग स्पीड ना कभी कभी ऐसा लगता है गिमिक है, क्योंकि हमने 120 वॉट टेस्ट किया, वो हाइपर फोन जो था, उसको भी ना, मतलब आइडियल कंडीशंस में करोगे चार्ज तो शायद आपका 17, 18, 20 मिनट में चार्ज होगा। लेकिन जब हमने रियल लाइफ टेस्ट किया ना, इट टुक 26-27 मिनट्स। और वैसे भी क्या है पता है, जब से वो नोट 7 का इंसिडेंट हो गया सैमसंग के साथ, सैमसंग इज प्लेइंग इट सेफ, दे डोंट वांट टू टेक टू मच रिस्क। और एप्पल तो अपनी दुनिया में जीता है, जो हमें चाहिए वो हम करेंगे, आपको जो करना है वो करो। सो दे डोंट केयर अबाउट द कॉम्पिटिशन। वो जब सोचेंगे कि भाई हाँ हमारा 25 नहीं 50 का आएगा 5 साल के बाद, तभी वो करेंगे। दे डोंट रियली केयर। सो दैट्स व्हाट इट इज। सौहार्द्य रॉय पूछते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस ऑफ Realme 9? स्पेसिफिकेशंस एंड देखिए ज़्यादा इसके ऊपर नहीं आया हुआ है, बट आई विल टेल यू व्हाट, दिस इज 9 जो है, अगेन प्रो नॉन प्रो वेरिएंट जो है ना, वो 4G ही होने वाले हैं। तो चिपसेट जो होगी वो 4G होगी। सो शायद 680 पे आ सकता है। आई रियली डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। लेट्स वेट एंड वॉच। कौनथम साई श्री हर्षित, साई श्री हर्षित, ओके, वो पूछते हैं, बहुत बड़ा नाम है यार, सर आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, आई एम अनेबल टू बैलेंस यूट्यूब एंड स्टडी, सर से ऑल द बेस्ट फॉर 10th एग्जाम।
ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यूट्यूब बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो आपके फ़ोन के ऊपर से या टैबलेट के ऊपर से। मैं कह रहा हूँ कुछ डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि उससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th एग्जाम। बहुत अच्छी तरह से कीजिए, बहुत अव्वल रैंक लाइए। लेते हैं अगला सवाल आता है ओंकार दड़पे से, पूछते हैं डू यू थिंक परफॉर्मेंस ऑफ फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैज पीक्ड नाउ, इज दैट व्हाई वी आर सीइंग हीटिंग इश्यूज, पुअर बैटरी परफॉर्मेंस इन हायर एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स? पीक्ड तो नहीं कहूंगा यार, ऐसे 3-4 साल पहले भी लग रहा था पीक्ड है, अभी भी लग रहा है पीक्ड है। नहीं, पीक नहीं होगा, और नई नई चीज़ें आएंगी, 1nm 2nm के आएंगे, और फास्टर क्लॉक स्पीड के साथ SoCs आने वाले हैं। तो ऐसे तो नहीं लग रहा है, बट हाँ ओवर क्लॉक ज़्यादा कर रहे हैं, स्पीड के पीछे बहुत भाग रहे हैं, बाकी सब ऑप्टिमाइजेशंस को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्पीड या फिर ओवर क्लॉकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी वजह से ये हीटिंग इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। मोनू कुमार ठाकुर पूछते हैं सर रिसेंटली ICEA ने अनाउंस किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे 18% GST को कम करके पहले जैसे 12% करना चाहिए, तो क्या मोबाइल या स्मार्टफोन्स के प्राइस कम होंगे? हो सकते हैं, अगर हो गया GST कम तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे, एटलीस्ट बाय 10 to 15 to 20%। और अगर कम होते तो मज़ा आ जाएगा, 2 साल पहले जैसे कम प्राइजेस थे ना वैसे हो जाएंगे। प्रज्वल कुमार साहू पूछते हैं हाय सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे एक फ़ोन लेना है, अच्छा गेमिंग, एवरेज कैमरा एंड गुड बैटरी बैकअप एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म 2-3 ईयर्स, बजट अराउंड 50K। iQOO 9 Pro लूँ या Redmi GT2 Pro या फिर OnePlus 10 Pro? ओके, कंफ्यूज्ड। अब देखिए इसमें से OnePlus 10 Pro भी नहीं आया है, उसके बाद में iQOO 9 सीरीज़ भी आने वाली। रुक जाइए हमारे वीडियोस के लिए, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए, ताकि इमीडिएटली आपका जो डिसीजन है वो बना सके। लेकिन अगर मैं कहूँ गेमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो iQOO 9, वैसे GT2 Pro एंड OnePlus भी ज़बरदस्त है, OnePlus 10 Pro, सो सभी अच्छे हैं, शायद कंपेरिजन करेंगे आपके लिए। वेट फॉर दैट। आयमान फन वाइन्स पूछते हैं ब्रो विच मोबाइल गेम डू यू प्ले ऑन योर फोन? आई डोंट प्ले टू मेनी गेम्स यार, सिर्फ जब टेस्ट करना होता है तो PUBG BGMI वगैरह थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। मेरे फ़ोन पे टाइम नहीं मिलता है मुझे, आई विल बी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा प्लेन में वगैरह जाता हूँ तो मैं PUBG नहीं खेलता हूँ, ऑफलाइन होता हूँ तो कैंडी क्रश वगैरह ऐसे गेम्स खेल लेता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई डोंट प्ले टू मेनी गेम्स टू बी ऑनेस्ट विथ यू, दैट्स द फैक्ट। अरहम जैन पूछते हैं सर एट व्हाट प्राइस सैमसंग टैब S8 विल कम? महंगा होने वाला है भाई, 60-65 हज़ार उस प्राइस रेंज में होगा। अंतु एक्सेट्रा, व्हाट इज अंतु एक्सेट्रा? ओके, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन योर स्टूडियो एंड हाउ मच इट कॉस्ट एंड वेदर इट इज वर्थ दैट प्राइस, सो पिक माय क्वेश्चन। अंतरदास पूछते हैं। ओके, ऐसे तो बहुत सा नहीं है, लेकिन हाँ रीसेंट परचेस यार, हमने 5.5 लाख का वो Alpha 1 कैमरा लिया हुआ है, सोनी का Alpha 1 5.5 लाख का है, एंड इट इज़ वर्थ इट। थोड़ा हीटिंग होता है उसका, आई डोंट नो व्हाई, इतना महंगा होने के बावजूद, बट या इट इज डेफिनेटली वर्थ इट यार, डेफिनेटली। किंग पूछते हैं Asus ROG 6 कब आएगा? मिड दिस ईयर, मई जून जुलाई, उसके लिए पहले लेकिन कुछ आ जरूर सकता है Asus के पास से, ROG में ही। जी हाँ, सोचिए। इस्सा पूछते हैं व्हेन Xiaomi 12X will launch in India and should I buy Deizo watch? Please take my question. When will Xiaomi 12? देखिए अगर 12 सीरीज में कोई एक कंफर्म है तो वो 12X है, डेफिनेटली आने वाला है, इतना मैं कहता हूँ। अब कब आएगा? आई थिंक मार्च एंड अप्रैल, या दैट इज द टाइम इट विल कम। आकाश पूछते हैं विल OnePlus लॉन्च देयर फोल्डेबल फोन दिस ईयर? मुझे तो नहीं लगता है, अभी तक लीक्स रूमर्स नहीं आते, वरना OnePlus के फोन से जो भी लॉन्च होने वाला है 6 महीने पहले से रूमर्स चालू हो जाते हैं। तो आई थिंक 2022 विल नॉट सी अ OnePlus फोल्डेबल फोन। आई वॉज होपिंग लेकिन नहीं। कॉल मी संतु। ओके संतु, हाय सर, वो पूछते हैं हाय सर, अकॉर्डिंग टू यू विच इज फुल पैसा वसूल फोन, 11T Pro या OnePlus 9 RT? मैं कहूँगा अगर इन दोनों में, वैसे हमने इंग्लिश चैनल पे कंपैरिजन किया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, यशवंत ने बहुत सही कंपैरिजन डिटेल में किया हुआ है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा 11T Pro ज़्यादा पैसा वसूल है अगर OnePlus 9 RT से कंपेयर करते हो तो। द जाम्बुए पूछते हैं सर व्हाट इज़ योर हॉबी असाइड फ्रॉम यूट्यूब एंड टेक्नोलॉजी? वैसे मेरी ज़्यादा कुछ हॉबी नहीं है, लेकिन यार टाइम ही नहीं मिल रहा। अब मैं आपको सही में ऐसे लगेगा कि नहीं, लेकिन मैं ऑफिस से घर,
घर पे हाँ, अगर हॉबी के कही जाए तो मैं शाम को 1-2 घंटे नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग वगैरह करता हूँ, सीरीज़ देखता हूँ, इंग्लिश कोई सीरीज़ होगी जो भी लेटेस्ट है वो देखता हूँ, तो वो है। और हाँ, क्रिकेट खेलते हैं हम, सो क्रिकेट खेलने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो दैट इज़ द हॉबी आई हैव। वैसे टेबल टेनिस बहुत खेलता था, लेकिन मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ। पहले मेरी जगह थी, उससे उधर आ गया हूँ, तो पिछले 1 साल से टेबल टेनिस नहीं हुआ, वरना हर रोज टेबल टेनिस खेलता था। दैट वाज लाइक माय एक्सरसाइज। आजकल नहीं होता है। या आई एम रियली सैड अबाउट दैट। आर्स्ट पूछते हैं, व्हेन विल द सक्सेसर ऑफ Xiaomi 11 Ultra कम? बाय द वे आई एम अ बिग फैन, थैंक यू आर्स्ट। एंड Mi 11 Ultra आने वाला है। वैसे जो 12 Pro है, ये जाके देखिए, उसका वीडियो किया है चाइना से मंगा के, वही मेरे हिसाब से इंडिया में लॉन्च हो जाएगा एज Mi 12 Ultra। लग तो रहा है दोस्तों Xiaomi 12 Ultra, अब तो Mi 12 तो नहीं कहेंगे, Xiaomi 12 Ultra होगा। एंड अगर इंडिया में लॉन्च होगा तो शायद इट विल टेक अबाउट 2 to 3 months मेरे हिसाब से, इतना तो टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों, यही थे आपके सवाल और यही थे मेरे जवाब। कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा ये एपिसोड तो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।